आज हम सीखेंगे एक्सेल में रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करते हैं, जिसके लिए हमारे पास यहाँ कुछ स्टूडेंट का डेटा है जिनका हमें टोटल के साथ में परसेंटेज, रिजल्ट, डिवीजन एंड रैंक और रैंक के बेसिस पे प्राइस कैसे देते हैं, इन सब के बारे में सीखेंगे। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए हमारे पास यहाँ कुछ स्टूडेंट का डेटा है जिनको हमने आउट ऑफ 100 में से सभी सब्जेक्ट में मार्क्स दे रखे हैं, जिनका हम सबसे पहले टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए आप यहाँ शॉर्टकट की आई के साथ इक्वल भी प्रेस कर सकते हो। मैं यहाँ विद सम फंक्शन टोटल निकाल रही हूँ, जिसके लिए मैं इक्वल सम सेल एड्रेस एंड एंटर। अब आप देखेंगे हमारे पास सभी सब्जेक्ट का टोटल निकल चुका है। नेक्स्ट हम टोटल के बेस पर परसेंटेज निकालेंगे, जिसके लिए हम इक्वल टोटल का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई का सिंबल 100 डिवाइड 500। हमने यहाँ 500 टाइप किया है क्योंकि सभी सब्जेक्ट का टोटल यहाँ 500 है, तो हमने यहाँ 500 टाइप किया है एंड एंटर। नेक्स्ट हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालेंगे, जिसके लिए हम इफ के फॉर्मूले का यूज करेंगे। कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ कंडीशन देना चाहती हूँ कि अगर इन स्टूडेंट के 36 से ऊपर मार्क्स है तो पास, अदरवाइज 36 से कम होने पर हम इन्हें फेल करेंगे, जिसके लिए हम इक्वल इफ। लॉजिकल टेस्ट में हमें कंडीशन देनी होती है कि अगर इस सेल में 36 से कम लिखा हुआ है तो हम परसेंटेज का सेल एड्रेस लेस देन 36 कोमा वैल्यू इफ ट्रू में हमें यह लिखना है कि 36 से कम है तो यहाँ फेल कोमा वैल्यू इफ फॉल्स में हमें यह कंडीशन देनी है कि अगर वैल्यू इफ फॉल्स में अगर वैल्यू 36 से ज्यादा है तो हम डबल कोटेशन में पास टाइप करेंगे एंड एंटर। अब आप देखेंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। नेक्स्ट डिवीजन निकालने के लिए भी हम सेम इफ के फॉर्मूले का यूज करेंगे, जिसके लिए हम इक्वल इफ परसेंटेज का सेल एड्रेस लेस देन 36। अगर वैल्यू हमारे पास 36 या 36 से कम है तो हम उन्हें फेल करेंगे कोमा नेक्स्ट कंडीशन में इफ परसेंटेज का सेल एड्रेस लेस देन 45। अगर हमारे पास वैल्यू 45 या 45 से कम है तो हम उन्हें थर्ड डिवीजन देंगे कोमा इफ परसेंटेज का सेल एड्रेस लेस देन 60। अगर हमारे पास सेम वैल्यू 60 से कम है तो हम उन्हें सेकंड डिवीजन देंगे कोमा नेक्स्ट कंडीशन के लिए इफ परसेंटेज का सेल एड्रेस ग्रेटर देन 60। अगर हमारे पास वैल्यू 60 से अबव है तो हम उन्हें फर्स्ट डिवीजन देंगे। हमने यहाँ 4 टाइम ब्रैकेट क्लोज किया है क्योंकि हमने 4 टाइम कंडीशन अप्लाई की है एंड एंटर। अब हम देखेंगे हमारे पास यहाँ परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवीजन निकल चुकी है। नेक्स्ट हम रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने के लिए हम इक्वल रैंक परसेंटेज का सेल एड्रेस नंबर में परसेंटेज का सेल एड्रेस कोमा रेफरेंस में परसेंटेज का सेल एड्रेस और हम उसको F4 से लॉक करेंगे कोमा ऑर्डर में हम यहाँ डिसेंडिंग 0 चूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ जिसके परसेंटेज ज्यादा है उसको 1 2 3 रैंक देनी है, और वहीं अगर आपको जिसके परसेंटेज कम है उसको 1 2 3 रैंक देनी है तो आप यहाँ असेंडिंग में 1 चूज करेंगे। मैं यहाँ डिसेंडिंग में रैंक लाने के लिए 0 चूज कर रही हूँ एंड एंटर। अब आप देखेंगे परसेंटेज के बेस पे हमारे पास डिसेंडिंग में रैंक आ चुकी है। नेक्स्ट हम सभी स्टूडेंट को परसेंटेज के अकॉर्डिंग प्राइस देंगे, जिसके लिए भी हम सेम इफ के फॉर्मूले का यूज करते हैं इक्वल इफ परसेंटेज का सेल एड्रेस लेस देन 45। अगर हमारे पास वैल्यू 45 या 45 से कम है तो हम डबल कोटेशन में माउस सेकंड कंडीशन के लिए कोमा इफ परसेंटेज का सेल एड्रेस लेस देन 60। अगर हमारे पास वैल्यू 60 या 60 से कम है तो डबल कोटेशन में CPU कोमा नेक्स्ट कंडीशन के लिए इफ परसेंटेज का सेल एड्रेस लेस देन 80। अगर हमारे पास वैल्यू 80 या 80 से कम है तो हम उनको डबल कोटेशन में कंप्यूटर कोमा इफ परसेंटेज का सेल एड्रेस लेस देन 90। अगर हमारे पास वैल्यू 90 या 90 से कम है तो हम उन्हें लैपटॉप देंगे। हमने यहाँ 4 टाइम
कंडीशन अप्लाई की है तो मैं यहाँ 4 टाइम ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ एंड एंटर। और सभी स्टूडेंट को हमने यहाँ परसेंटेज के बेसिस पे प्राइस दे दिए हैं।